अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उम्रा वीज़ा 3 माह के लिए इशू होता है, लेकिन अलग अलग पैकेज होते हैं। 21 दिन, 28 दिन के पैकेज पर सब आए हैं। तो मक्का में 10 दिन स्टे किया, मदीना में 10 दिन स्टे किया। तो जैसा कि आपको पता है, आप 3 माह तक यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ अगर आपका कोई जानने वाला है, अगर बेटे ने वालिद को बुलाया या अपनी फैमिली को बुलाया और वो मुकीम है रियाद में, दमाम में, तो वो वहाँ स्टे कर सकते हैं। 3 माह कंप्लीट करके वापस जा सकते हैं। ये तो बात कंप्लीट हो गई। अब सबसे बड़ा इशू ये था कि भाई ये सवाल आ रहा था कि हमें एयरपोर्ट पर हम टिकट करवाना चाहते हैं रियाद की, लेकिन हमें कहा जाता है कि भाई आप सिर्फ जद्दा या फिर मदीना जा सकते हैं। आपकी टिकट जद्दा की होगी या फिर मदीना की होगी। लेकिन अभी गाका की जानिब से जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें वाज़िया तौर पर कहा गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वाज़िया कहा गया है कि अभी आप किसी भी एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, उतर सकते हैं। आप रियाद में उतरना चाहते हैं, रियाद में या फिर ताइफ में, कोई इशू नहीं है। चूँकि जो उम्रा वीज़ा है उसको टूरिस्ट वीज़ा में तब्दील कर दिया गया था, तो आप किसी भी एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। ज़्यादातर ये मसला पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान में जब आप बोर्डिंग क्लियर करते हैं, वहाँ सबसे पहले देखा जाता है कि भाई आप उम्रा पर हैं, कौन से एयरपोर्ट जा रहे हैं, जद्दा जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। नहीं जी, आप ताइफ जा रहे हैं, रियाद जा रहे हैं। नहीं, आप ताइफ नहीं जा सकते, रियाद नहीं जा सकते। आपका उम्रा का वीज़ा है, आपने जद्दा जाना है या फिर मदीना जाना है। इस तरह की परेशानी आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन अभी गाका की जानिब से सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें वाज़िया तौर पर कहा गया है कि आप किसी भी एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके बेनिफिट क्या हैं? चूँकि जद्दा और मदीना की टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगी है। कराची से अगर आप रियाद की टिकट करवाते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है। कराची से आप दमाम की करवाते हैं, आपको सस्ती पड़ती है। यानी 1800 रियाल या 1700 रियाल में अगर आपकी टिकट हो रही है तो आपको 1200 रियाल या 1100 रियाल में यानी अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। तो आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी और कंट्री से किसी और सिटी की टिकट करवा सकते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप गाका का जो सर्कुलर जारी हुआ है वो दिखा सकते हैं, कह सकते हैं। अब मसला ये होता है, जो एक मेन बात है, डर और इंफॉर्मेशन की कमी। जब इंफॉर्मेशन नहीं होती या एक डर होता है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई मसला फेस ना करना पड़े, तो कोई इशू नहीं है, हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी, यार जद्दा की करवाओ या मदीना की करवाओ। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाएं, शो करवाएं कि भाई हम गाका की जानिब से सर्कुलर जारी हो चुका है, यहाँ वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है, तो भाई हम किसी भी एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, रूल से हट के कोई काम नहीं कर रहे। और हम वहाँ 3 माह स्टे भी कर सकते हैं, चाहे हमने 21 दिन का वीज़ा लिया या 28 दिन का लिया है, हम वहाँ 3 माह स्टे भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है, किसी एजेंट से पूछा जाता है, एजेंट्स जो आपसे पैसे लेते हैं, जो अमाउंट लेते हैं उम्रा पैकेज की, वो लेते हैं बुकिंग के हिसाब से। आपकी बुकिंग मक्का में कितनी है, मदीना में कितनी है। 15 नाइट आपकी मक्का में है, 10 नाइट आपकी मदीना में है, या 15 नाइट आपकी मदीना में है, जितनी भी हैं वो पैकेज उसी हिसाब से बनाते हैं, आपकी बुकिंग के हिसाब से। जब आपकी बुकिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी आपका वीज़ा वैलिड होता है 2 माह के लिए, या फिर 21 दिन के लिए आप आए हैं तो 2 माह 9 दिन आपका वीज़ा बाकी होता है। तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जाहिर सी बात है रहाइश का बंदोबस्त होना चाहिए, खाने पीने का। तो अगर आपका कोई यहाँ जानने वाला है तो आप उसके पास स्टे कर सकते हैं, लेकिन 3 माह कंप्लीट होने से पहले आपको यहाँ से एग्ज़िट करना होता है। तो अभी आपको ये देखना है कि आपको टिकट किस सिटी की सस्ती पड़ती है। आप चेक करें, जद्दा और मदीना की जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जद्दा और मदीना की काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और अभी आजकल तो जद्दा की टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अभी आपको जो टिकट सस्ती पड़े आप उसी हिसाब से करवाएं। इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आप चेक करें, किसी भी एजेंट से करवाते हैं उसको बोलें भी चेक करें टिकट कौन सी सिटी की सस्ती है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रियाद में आते हैं तो रियाद से बस के ज़रिए भी आप मक्का आ सकते हैं, मदीना आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 की आपको मिल रही है और जद्दा की 1800 की मिल रही है, तो आप 200 रियाल मज़ीद पे करके वापस मक्का आ सकते हैं। फिर भी आपकी 400 रियाल की बचत होगी, 400 रियाल का आपको फ़ायदा होगा। तो आप देखें जहां आपको बेहतर लगता है वहां की टिकट करवाएं। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट में एक बात आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि उम्रा परमिट लेकर आएँ। पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बार बार आगाह किया था, उम्रा परमिट लेकर आएँ।
एक हफ़्ता पहले उम्रा पर आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। उम्रा परमिट चेक किया जा रहा था, इसको ईजी आसान नहीं लेते, हराम बांधते हैं भाई। और रियाद से आ रहे हैं, किसी और सिटी से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं और यहाँ आकर उन्हें परेशानी फेस करनी पड़ती है। बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी जो वीडियो देखते हैं कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ को नहीं पता, इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।